गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमडा अब विविध का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के तीन शीर्षों ए बी और सी के निर्देशांक क्रम से हैं, तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल, माना चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक x, y, z हैं। तो हमारे को इसने क्या कहा था कि ABCD क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। प्रश्नानुसार ABC हमारे पास क्या बताएगा कि समांतर चतुर्भुज है ABCD। A के निर्देशांक हमारे पास 3, -1, 2, B के हैं 1, 2, -4, C के हैं -1, 1, 2 और D के हमने क्या माने x, y, z। तो इनको मिला लो, ये बिंदु ले लिया हमने P। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। तो जो P है वो AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। यहां लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो बेटा P AC का मध्य बिंदु है। तो बेटा P के निर्देशांक किससे ज्ञात कर लें बेटा, मध्य बिंदु सूत्र से। 3 - 1/2 -1 + 1/2 2 + 2/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। तो ये मिला बेटा हमें 3 - 1 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 0 में 2 का भाग दिया 0 और 2। फिर P BD का मध्य बिंदु है, P BD का भी मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक, तो ये आ गया बेटा हमारे पास x + 1/2 y + 2/2 z - 4/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। तो ये निर्देशांक भी P बिंदु के हैं और ये निर्देशांक भी P बिंदु के हैं। दोनों निर्देशांक क्या है हमारे पास, एक ही बिंदु के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, बिंदुओं की तुलना करने पर, बिंदुओं की तुलना करेंगे तो बेटा हमें मिला x + 1/2 = 1, y + 2/2 = 0 और z - 4/2 = 2। यहाँ से x + 1 इक्वल हो गया 2, y + 2 इक्वल हो गया 0 और z - 4 इक्वल कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू कितनी मिली हमें 8। अतः बिंदु D 1 - 2 8 है। ओके बेटा, तो ये ज्ञात हो गया हमारे पास बिंदु D के निर्देशांक। हमने किससे ज्ञात कर लिए, विकर्णों की सहायता से। क्या हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्रम से A, B और C हैं, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल, हमें क्या कहा इसने कि त्रिभुज ABC ABC A के निर्देशांक हैं 0, 0, 6, B के हैं 0, 4, 0, C के हैं 6, 0, 0। एक माध्यिका ये हो गई AD, एक माध्यिका ये हो गई AE, एक माध्यिका ये हो गई ACF। तो मैं एक माध्यिका समझा रहा हूँ आपको, D। तो माध्यिका जिस शीर्ष से जिस भुजा पे आती है
वो हमेशा उसका क्या होती है, मध्य बिंदु होती है। क्या होती है, मध्य बिंदु। तो पहले डी के निशान ज्ञात कर लो। माध्यिका AD के लिए डी BC का मध्य बिंदु है। डी किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो बेटा बिंदु डी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, डी के। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दो, 0 + 6/2, 4 + 0/2, 0 + 0/2। तो डी के निशांक मिले बेटा हमें 3, 2, 0। कितने मिले, 3, 2, 0। अब AD की लंबाई याद कर दो। माध्यिका AD की लंबाई, तो बेटा हमारे पास दूरी सूत्र था √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी याद कर दो। तो ये हो गया बेटा √3 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये मिला 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। कितना मिला बेटा, √49। 49 का रूट कितना होता है, 7। तो बेटा ये किसकी माध्यिका मिल गई हमें, AD की। इसी सेम प्रोसेस से आप किसकी लंबाई याद करोगे, BE की। E किसका मध्य बिंदु होगा, AC का। तो AC के निशान कैसे ज्ञात होंगे, 0 + 6/2, 0 + 0/2, 6 + 0/2। तो इसके निशान आ जाएंगे 3, 0, 3। फिर इन दोनों के मध्य की दूरी निकाल दोगे तो वो किसकी लंबाई हो जाएगी, BE की। ऐसे आप किसके निशान निकालोगे, F। F किसका मध्य बिंदु होगा बेटा, AB का। F किसका मध्य बिंदु होगा, AB का। तो इसके निशान निकालोगे आप मध्य बिंदु सूत्र से ही। तो ये मिलेंगे 0, 2, 3। 0 + 0/2, 0, 4 + 0/2, 2, 0 + 6/2, 3। अब किसकी लंबाई निकाल दोगे आप, CF की। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास किसकी लंबाइयाँ ज्ञात हो जाएगी, माध्यिका AD की मैंने ज्ञात कर दी। फिर आपके पास किसकी लंबाई और ज्ञात हो जाएगी, माध्यिका BE और माध्यिका CF। ओके बेटा, सेम प्रोसेस से आपको किसकी लंबाई और ज्ञात करनी है, माध्यिका BE और CF। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष क्रम से PQR हो तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा 3rd क्वेश्चन, प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR, P के निशान है 2A, 2, 6, Q के हैं -4, 3B, -10, R के हैं 8, 14, 2C। त्रिभुज का केंद्र कहाँ पे बेटा, मूल बिंदु 0, 0 पे है। प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR का केंद्रक कहाँ पे बेटा, मूल बिंदु पे। तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या आया था हमारे पास, हमने ज्ञात किया था x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3 इक्वल में कौन है बेटा, 0, 0, 0। सबका मान रखो बेटा, x1 का मान 2a, x2 का मान -4, x3 का मान 8/3, y1 का 2, y2 3b, y3 14/3, z1 6, z2 -10, z3 2c/3 बराबर कितना है बेटा, 0, 0, 0। ये बचा बेटा हमारे पास 2a + 4/3, ये बचा बेटा 3b + 16/3, ये बचा बेटा 2c - 4/3 इक्वल 0, 0। बेटा तुलना कर लो, तुलना करने पर, तुलना की हमने तो बेटा पहले निर्देशांक के बराबर पहला,
यानी 2a प्लस 4/3 बराबर 0, 3b प्लस 16/3 बराबर 0 और 2c माइनस 4/3 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से मिला हमें 2a बराबर -4, यहाँ से 3b बराबर -16 और यहाँ से 2c बराबर 4। तो a का मान कितना आ गया -2, b का मान -16/3 और c का मान कितना आ गया 4/2 यानी 2। तो आंसर आ गया बेटा अतः a, b और c के मान क्रमशः -2, -16/3 और 2 है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। हमारे को इसमें क्या गिवन था कि त्रिभुज का केंद्र कहाँ पे स्थित है, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पे स्थित है तो बेटा हमने यहाँ पे त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला काम में ले लिया, जिससे हमें ए बी सी का मान मिल गए क्रमशः -2, -16/3 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फोर्थ कि y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु P से दूरी 5√2 है। देखो बेटा इसका हल, माना y अक्ष पर बिंदु Q y अक्ष के ऊपर है तो बेटा उसमें x 0 होगा, y होगा और z 0 होगा। y अक्ष के ऊपर है तो प्रश्नानुसार पी क्यू की दूरी कितनी दर की हमें 5√2 कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5√2। तो दूरी सूत्र काम में लो बेटा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर बराबर था बेटा 5√2। तो ये मिला बेटा हमें √3 - 0 का होल स्क्वायर y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर 5√2। तो पहले वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, y प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इसका वर्क करेंगे बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 50। तो ये हो गया बेटा y प्लस 2 का होल स्क्वायर 25 प्लस 9 कितना हो गया बेटा हमारे पास 34 बराबर 50। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 50 माइनस 34। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितने बच गए बेटा हमारे पास, कितने बचे 16। दोनों तरफ रूट ले लो तो y प्लस 2 बराबर आ गया बेटा प्लस माइनस का 4। एक बार पॉजिटिव लेके सोल्व कर दो तो y प्लस 2 बराबर 4, तो y बराबर आ गया 4 - 2 बराबर 2। तो y का मान कितना आया 2। एक बार ऋणात्मक लेके सोल्व कर दो तो y प्लस 2 बराबर -4, तो y बराबर आया -4 - 2 कितना आया -6। y का मान कितना आ गया -6। अतः बिंदु Q के निर्देशांक 0, 2, 0 या 0 - 6 0 है। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे y अक्ष के ऊपर था बिंदु, तो y अक्ष के ऊपर हमें पता है कि हमेशा x और z तो क्या होते हैं 0, केवल हमें किसका मान चाहिए था y का। तो जिससे निर्देशांक आ गया हमारे पास 0, 2, 0 और 0 - 6 0। ऊपर का नोट कर लिए ना। समझ में आ रहे ना, अरे समझ में आ रहे ना।
कहाँ पे? अरे धनात्मक और ऋणात्मक है, सी नहीं है, ब्रैकेट है ये। कोई बात नहीं। पांचवा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R में x निर्देशांक कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल, माना बिंदु R के निर्देशांक 4yz है, क्योंकि हमें क्या कहा था इसने कि इसमें x निर्देशांक कितना है? 4 है। तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमने प्रश्नानुसार कि ये रेखा थी बेटा हमारे पास PQ, P के निर्देशांक हैं 2, -3, 4, Q के हैं बेटा 8, 0, 10, R के निर्देशांक आ गया हमारे पास 4yz। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इसको? के अनुपात 1 में। कि पुनः माना R PQ को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बेटा विभाजन सूत्र से क्या होगा बेटा? 4yz बराबर 8k + 2 बटे में k + 1। ये होगा बेटा हमारे पास 0, -3 k × 0 0 + 1 × -3 बटे में k + 1। फिर ये मिलेगा बेटा 10k + 4 बटे में k + 1। किससे? विभाजन सूत्र से। तो बेटा तुलना करने पर तो 8k + 2 बटा k + 1 बराबर 4, y बराबर -3 बटा k + 1 और z बराबर 10k + 4 बटे में k + 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करो तो 8k + 2 बराबर हो जाएगा 4k + 4। इधर लाए तो ये बचा हमारे पास 4k, ये उधर गया कितना बचा? 2। k का मान कितना आ गया? 1/2। k का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर तो बेटा y बराबर था -3 1/2 + 1, z बराबर था बेटा 10 गुणा 1/2 + 4 1/2 + 1, ये कैंसिल हो गया 5 बार। तो बेटा ये मिला में y बराबर -3 लघुत्तम लेंगे तो 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। z बराबर ये हो गया बेटा हमारे पास 9, 3 गुणा में 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 × 9। हमें मिला बेटा यहाँ से y बराबर -2 और z बराबर कितना मिला हमें? 6। y बराबर कितना मिला बेटा हमें? -2 और z बराबर कितना मिला? 6। तो आंसर आ गया बेटा अतः बिंदु R के निर्देशांक x का मान दिया हुआ था 4, y का -2 और z का 6 है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 5th का सॉल्यूशन। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हमारे पास बिंदु A और बिंदु B, यदि बिंदु A और B क्रमशः चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा यहाँ पे इसका हल कि माना बिंदु P x y z है, तो प्रश्नानुसार पहले हमें क्या चाहिए बेटा? PA का स्क्वायर।
पी ए ज्ञात करो, ये हो जाएगी रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर। वर्क करने पर वर्क कर दो बेटा, इसका वर्क किया तो हमें मिला पी ए स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। तो पी ए स्क्वायर बराबर मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 16 और 9 कितने हो गए बोला 25, 25 और 25 50, समीकरण 1। फिर हम याद कर लें बेटा पी बी, तो पी बी मिला हमें रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, जेड माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। वर्क करने पर वर्क किया तो बेटा हमें मिला पी बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z। तो ये मिला बेटा हमें पी बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6y आएगा बेटा, ये 6y 2x माइनस 6y प्लस 14z। ये हो गया बेटा 1 और 9 कितने हो गए 10, तो 10 और 49 टोटल कितने हो गए हमारे पास 59, समीकरण 2। अब हमें संबंध देखा था बेटा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 से हम इसमें किसका मान रख दें, पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर का। तो पी ए स्क्वायर का मान था बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 50 प्लस इसका मान है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस 59 बराबर कौन था बेटा हमारे पास के स्क्वायर, बराबर में कौन था हमारे पास के स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी 2z स्क्वायर, माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4x माइनस 8 माइनस 6 माइनस के 14y माइनस 10 प्लस के 14 प्लस के 4z और 50 और 59 कितने हो गए बेटा हमारे प्लस के 109 बराबर में था के स्क्वायर, बराबर में कौन था के स्क्वायर। ओके 109 को उधर भेज दो बेटा और इन सब में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 को मिले तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z बराबर में हो गया बेटा के स्क्वायर माइनस 109। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z बराबर के स्क्वायर माइनस 109 बटे में कौन आ गया 2। ये बेटा हमारे पास हमारा अभिष्ट समीकरण ज्ञात हो गया। ओके तो ये था बेटा हमारे पास हमारा चैप्टर कौन सा 12th जो कंप्लीट हुआ, जो कंप्लीट। ओके बेटा ओके।